हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट ही करंट टॉपिक लेकर के यहाँ पर प्रेजेंट हूँ और उसका नाम है कि अभी अभी इन उत्तराखंड में टू रोपवे प्रोजेक्ट्स को CCEA यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अप्रूव कर दिया है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड में दो रोपवे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है, मैंने उसको मंजूरी दे दी है। और इन प्रोजेक्ट का नाम है जो है रोपवे नंबर 1 मतलब रोपवे गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी, और दूसरा है सोनप्रयाग टू केदारनाथ। इसको याद रखिए, इसका एम क्या है, गोल क्या है। तो इसका एम है टू बूस्ट कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म इन द हिली स्टेट, टू बूस्ट कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म इन द हिली स्टेट। अंडरस्टैंड? वैसे द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस टू रोपवे प्रोजेक्ट वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 21 अक्टूबर 2022। 21 अक्टूबर 2022 में इसकी नींव रखी गई थी, बट मंजूरी अभी 5 मार्च 2025 को CCEA की मीटिंग में इसको दी गई है। The approval for the two roadway projects under the Parvatmala project was given on the eve of the Prime Minister's visit to Uttarakhand on 6th March 2025। अब देखिए यहां पर एक और चीज याद रखिए कि PM मोदी ऑफर्स प्रेयर एट मुखवा टेम्पल इन उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिला है, इसी उत्तरकाशी जिले से उत्तराखंड के दो नदियां निकलती हैं, एक बहुत मशहूर वेरी फेमस रिवर्स हैं और उनके नाम है गंगा एंड यमुना। तो वहीं पर मोदी जी ने एक पूजा किया है मुखवा टेम्पल में। मुखवा टेम्पल इज द विंटर एबोर्ड ऑफ गॉडेस गंगा। माँ गंगा के शीतकाल में जहां रहती हैं वो मुखवा टेम्पल है, जहां उन्होंने क्या किया, ऑफर प्रेयर्स माने पूजा वर्शिप किया। The temple dedicated to goddess Ganga is at Gangotri, the origin place of Ganga. During winter, the temple doors are closed and the goddess shifts to Mukhwa temple. शीतकाल में माँ गंगा इसी में आराम करती हैं और मुखवा टेम्पल में वो गंगोत्री में स्थित है। गंगोत्री जो यहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है एक तरह से, जहाँ से गंगा माँ निकलती हैं वो गोमुख से, गंगोत्री के गोमुख से, तो वहीं से निकलती है मां गंगा। धाम तापो टूरिज्म, ये क्या है भाई? देखिए, प्राइम मिनिस्टर आल्सो कॉल्ड फॉर प्रमोटिंग विंटर टूरिज्म इन उत्तराखंड। इन द विंटर टूरिस्ट अवॉइड विजिटिंग उत्तराखंड एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रमोट ईयर राउंड टूरिज्म इन द स्टेट। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड फॉर विंटर टूरिज्म इन द स्टेट एंड coined the term धाम तापो टूरिज्म। He appealed to the tourist, corporate sector, filmmaker and yoga enthusiasts to visit the state during the winter season। होता क्या है कि जो हमारे हिली स्टेशन या हिली हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पर विंटर में लोग जाने में बहुत बचते हैं। तो इसी के लिए कौन सी योजना चलाई मोदी जी ने और वहां के प्राइम चीफ मिनिस्टर ने? धाम तापो टूरिज्म की बात कहा कि आप लोग विंटर में भी आया करिए, विंटर में भी आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी दी जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टू प्रमोट ईयर राउंड टूरिज्म इन द स्टेट के लिए ये चलाया गया है। उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी इज अ मेजर इशू फॉर टूरिस्ट ड्यूरिंग द विंटर टाइम इन उत्तराखंड। टू improve connectivity in the region, Prime Minister referred to the two roadway projects approved the central government। अब चूंकि वहां पर विंटर सीजन में कनेक्टिविटी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए टू रोपवे को, ताकि ईयर राउंड वहां कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके, साल के 12 महीने सदाबहार आप आइए जाइए घूमिए टहलिए, इसलिए टू रोपवे को प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट, इट विल बी बिल्ट अंडर ए PPP मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें पब्लिक माने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल करके काम करते हैं, उसको कहा जाता है PPP मॉडल।
आजकल ये बहुत लोकप्रिय, बहुत फेमस मॉडल यही है। इट विल बी बिल्ट अंडर द DBFOT मोड ऑफ द PPP। ये क्या है? तो PPP के DBFOT के मॉडल पर ये बनाया जाएगा। तीनों वर्ड का इसमें D से मतलब डिजाइन है, B से बिल्ड है, F से फाइनेंस है, O से ऑपरेट है एंड T से ट्रांसफर है। तो DBFOT का मतलब है डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब बनाओ, उसको डिजाइन करो, बिल्ड करो, फाइनेंस करो, ऑपरेट माने चला के उसको दिखाइए और उसके बाद ट्रांसफर कर दीजिए गवर्नमेंट को, मतलब उसको ट्रांसफर, फिर उसके बाद वो अपना दे दीजिए। हाँ, तो इस प्रोजेक्ट के गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी का प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? 2730.13 करोड़ रुपए। डिस्टेंस कितनी है? 12.4 किलोमीटर। ठीक है। इट विल कनेक्ट गोविंद घाट टू घाघरिया एंड घाघरिया टू हेमकुंड साहिब जी। कैपेसिटी 1100 पैसेंजर्स पर आवर पर डायरेक्शन, 11,000 पैसेंजर पर डे। 1100 हर घंटे में एक एक साइड से जाएंगे और 11,000 पैसेंजर पर डे इससे रोपवे से आएंगे जाएंगे। होता ना केबल वेबल आप देखे हैं, रोपवे, केबल कार, चेयर कार, एरियल लिफ्ट, माने ऊपर ही ऊपर जो केबल से चलते हैं उनको कहा जाता है रोपवे। Hemkund Sahib is a pilgrimage site for the Sikh communities and others. It is situated at 15,000 feet in the Chamoli district of the state of Uttarakhand. अब हेमकुंड साहिब जी के बारे में जान लीजिए। यहीं पर बताते हैं सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी ने, वहीं पर उन्होंने तपस्या की थी। उनके तपोस्थली स्थल है और ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है। This roadway will also connect Ghagharia, which is the gateway to the Valley of Flowers National Park in Chamoli. अब चमोली जिले में ही ये घाघरिया को भी जोड़ेगा, जहां से हो करके आप वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो चमोली जिले में है उत्तराखंड के, वहां आप जा सकते हैं। और द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड का बहुत ही खूबसूरत, भारत का फूलों की घाटी, इतने तरह के फूल आप देखेंगे कि आप खुद फूल हो जाएंगे वहां पर, इतना सुंदर है। आपसे पूछा जा सकता है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? यस, इट इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसको भी जोड़ेगा घाघरिया से, जहां से आप वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी जा पाएंगे। तो ये तो रहा इसका। दूसरा प्रोजेक्ट है सोनप्रयाग टू केदारनाथ। इसको देख लेते हैं। डिस्टेंस इसकी है 12.9 किलोमीटर। प्रोजेक्ट कॉस्ट 4,081.28 किलोमीटर करोड़, 4,081.28 करोड़। मोड ऑफ डेवलपमेंट इट विल बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वैसे ही बनेगा जैसे मैंने 1800 पैसेंजर पर आवर पर डायरेक्शन और 18,000 पैसेंजर पर डे 18,000 इसमें चलेंगे। केदारनाथ इज वन ऑफ द 12 sacred ज्योतिर्लिंग्स लोकेटेड इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। अब जो प्रयाग केदारनाथ है, इसको आप जानते रहिए कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जहां बताते हैं कि शंकर जी के माने स्वयंभू भगवान शंकर प्रकट हुए थे, जिसमें केदारनाथ है पहला, उसमें सोमनाथ है जो गुजरात में है, फिर काशी विश्वनाथ है, महाकालेश्वर है, तो केदारनाथ भी है उसमें से। इन 12 में से एक है कौन? केदारनाथ। तो इसको ये कनेक्ट करेगा जो यहाँ के स्टेट के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखिएगा इसको। अब देख लेते थोड़ा सा प्रोजेक्ट पर्वतमाला प्रोजेक्ट। देखिए, इट वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस निर्मला सीतारमण इन हर 2022-23 बजट स्पीच। 2022-23 की बजट स्पीच में इसकी घोषणा हमारे यहाँ की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी पर्वतमाला प्रोजेक्ट की। इट एम्स टू कनेक्ट डिफिकल्टी hilly areas and congested urban centers in the country where a mass transportation system is not viable। देखिए, दो तरह को, वैसे तो पर्वतमाला आप जान रहे हैं कि मतलब माउंटेन गार्लैंड, लेकिन ये शहर में भी, किसी शहर में अगर बहुत जाम है, बहुत ज्यादा जहां पर
ट्रांसपोर्टेशन नहीं संभव है तो वहां पर भी ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जाएगा। मैंने ऊपर से ही रोपवे बनाया जाएगा और हमारे आपके बनारस में इस प्रोजेक्ट के तहत एक काम चल भी रहा है, ऊपर से भी चल रहा है। जब शहरों में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो उसके प्रोजेक्ट में माने ऊपर से ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके उतरेंगे। याद रखिएगा, कनेक्ट डिफिकल्ट हिली एरियाज को तो कनेक्ट करेगा ही करेगा, कंजेस्टेड अर्बन सेंटर्स को भी ये करेगा देश में, तो दोनों को जानते रहिए। इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी इसकी कौन है? तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा इसको माने इंप्लीमेंट किया जाएगा। द नेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड इज ए स्पेशल पर्पज व्हीकल सेट अप बाय द NHAI, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI इज द अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। NHAI क्या है? वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत आती है इस मिनिस्ट्री में, तो इसके द्वारा इसको जानते रहिए कि इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको पर्वतमाला प्रोजेक्ट मैंने कहा कि हिली एरियाज को कनेक्ट करेगा और कंजेस्टेड अर्बन सिटीज में भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। अब देखिए, भारत में अपने 3 माला को याद रखना भैया, 3 मालाज हैं। तीनों माला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना इसमें भारत माला प्रोजेक्ट है, जिसमें बाय प्रोवाइडिंग या प्रोवाइड कनेक्टिंग सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज जस्ट लाइक 4 क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसी के तहत चली थी, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज को नेशनल हाईवेज के 4 और 6 लेन हाईवे से जोड़ा जाता है, भारत के सिटीज को कनेक्ट किया जाता है, प्रोवाइडिंग या कनेक्टिविटी टू द सिटीज ऑफ इंडिया। ये रोड से रिलेटेड है। भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द रोड कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, दिस विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द पोर्ट्स, जो हमारे पोर्ट्स हैं, ठीक है, जहां से हम लोग ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए सागरमाला प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट एंड नाउ पर्वतमाला प्रोजेक्ट। और पर्वतमाला में तो मैंने बताया टू कनेक्ट हिली एरियाज एंड कंजेस्टेड सिटीज, कंजेस्टेड एरियाज ऑफ द सिटी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। इन तीनों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। BSP भारतमाला प्रोजेक्ट ये सबसे पहले लागू हुआ था देश में, फिर उसके बाद सागरमाला प्रोजेक्ट आया और अब क्या आ गया है? पर्वतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इन तीनों माला को याद रखना। इनका मतलब है जैसे माला नहीं होती एक के बाद एक बन करके गारलैंड होता है, वैसे ही देश में हर तरह से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना और अपने देश को आगे ले जाना, देश को डेवलपमेंट में खूब ग्रो करना अपने देश को, और अपने देश में विकास की एक बयार बहाना, ये इसका मकसद है तीनों का। तो तीनों पर माने मालास को जानते रहे, प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, पर्वतमाला प्रोजेक्ट। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को ये बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके। आज भी 13 जिले हैं यहाँ पर। इसकी 2 राजधानियां हैं, देहरादून एंड गैरसैंण। और उत्तराखंड अभी हाल ही में भारत का स्वतंत्रता के बाद पहला स्टेट है जिसने UCC लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, और ऐसा करके उसने इतिहास रच दिया है। तो ये रहा आपका, ये दोनों प्रोजेक्ट याद रखिए, गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी, सोनप्रयाग टू केदारनाथ। और उत्तराखंड में ही भारत के 4 मिनी 4 धाम हैं, जिनको कहा जाता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। और भारत के 4 जो महाधाम हैं, सबसे बड़े धाम हैं, वो 4 कोनों पर भारत के स्थापित किए गए हैं। उत्तर में केदारनाथ है, पश्चिम में द्वारिकानाथ है, पूरब में उड़ीसा में आपके पुरी है, जगन्नाथपुरी, और दक्षिण में रामेश्वर तमिलनाडु में है। इन चारों बड़े धाम हैं और प्लस 4 मिनी धाम जो हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री एंड केदारनाथ, बद्रीनाथ। इसको आप रिमेंबर रखेंगे,
ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब श्योर करिएगा, कंजूसी मत दिखाइए। थैंक यू।